आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण एक लंबे समय में जाकर हुआ है। ब्रिटेन के संविधान की कुछ विशेषता हैं, जिसमें से पहली विशेषता है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय में एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटेन के संविधान एक लंबे विकास का परिणाम है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन के संविधान का विकास 9वीं शताब्दी में हैंड्रोविल काल से शुरू हुआ और धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्र से वो धीरे धीरे लोकतंत्र में परिवर्तित होता गया। प्रारंभिक 9वीं शताब्दी में ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र शासन व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन हुए। प्रीवी परिषद आई, प्रीवी काउंसिल के बाद कैबिनेट आई और धीरे धीरे जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में लॉर्ड सभा के बाद धीरे धीरे लोक सदन की स्थापना हुई और वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान की प्रक्रिया के बाद वहाँ पूर्ण रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये एक विकसित संविधान है। यहाँ के संविधान में जो भी परिवर्तन हुए वो विकास के परिणाम स्वरूप हुए। राजतंत्र से लोकतंत्र में यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ये अन्य देशों से भिन्न इसकी विशेषता है कि जहाँ अन्य देशों के संविधान का निर्माण एक विशेष समय में संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, वहाँ ब्रिटिश संविधान का एक विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान की दूसरी विशेषता ये है कि यह आलिखित संविधान है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी एक संविधान सभा के द्वारा लिखित रूप से नहीं किया गया है, बल्कि ब्रिटेन का संविधान क्योंकि एक विकसित संविधान है इसलिए इसके अधिकांश जो प्रावधान हैं वो आलिखित रूप से हैं। ब्रिटेन के संविधान में क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो वहाँ पर जो परिवर्तन हुए वो लिखित रूप की बजाय एक परंपरा के रूप में, एक व्यवहार के रूप में या प्रथाओं के रूप में स्थापित हो गए थे। यद्यपि ब्रिटेन का संविधान पूर्ण रूप से आलिखित संविधान नहीं है, इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि लिखित रूप से हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स आदि कुछ लिखित रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसका अधिकांश जो भाग है वो आलिखित है और वो प्रथाओं और परंपराओं के रूप में पाया जाता है। और ब्रिटिश संविधान को यह विशेषता ब्रिटिश संविधान को एक विशिष्ट संविधान के रूप में स्थापित करती है, क्योंकि यह संविधान अधिकांशतः परंपराओं के ऊपर आधारित है। ब्रिटेन के संविधान की तीसरी विशेषता है क्या यहाँ का संविधान लचीला संविधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार के पाए जाते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। ब्रिटेन के संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के समान ही है। संसद साधारण कानून की तरह ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन कर सकती है। ब्रिटेन में संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। तो क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में साधारण कानून की तरह संसद परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत के आधार पर, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है, लेकिन यदि हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन का संविधान इतना लचीला नहीं है। उसका कारण ये है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो रूढ़िवादी हैं और जनतंत्रीय जो स्थापित परंपराएं उनमें उनका बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए सामान्य तौर पर वहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जाता। व्यवहारिक तौर पर ब्रिटेन में एक यह भी परंपरा है कि जब भी संविधान में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाए तो चुनाव में
उस विषय पर जनता की सहमति प्राप्त कर ली जाए और जनता की सहमति के बाद, चुनाव के बाद उसमें परिवर्तन किया जाए। हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि 1911 का जब संसदीय अधिनियम आया था, उस संसदीय अधिनियम से पूर्व 1910 में उस बारे में, चुनाव से पहले उस बारे में जनता की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संविधान लचीला है, लेकिन व्यवहारतः वहाँ पर बहुत आसानी से परिवर्तन नहीं होते। ब्रिटेन के संविधान की चौथी विशेषता यह है कि ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है और ये ब्रिटेन के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वैसे हम देखें तो अधिकांश देशों की जो शासन व्यवस्था है या जो संविधान है, उसमें सैद्धांतिक स्थिति और वास्तविक स्थिति में कुछ ना कुछ अंतर तो पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यदि हम देखें, सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन में कार्यपालिका संबंधी और विधायी संबंधी शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट में निहित हैं, लेकिन यदि हम वास्तविक तौर पर देखें तो इन शक्तियों का प्रयोग सम्राट ना कर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो इंग्लैंड में राजतंत्र शासन व्यवस्था है, क्योंकि सारी शक्तियां राजा में निहित हैं, लेकिन यदि हम व्यवहारतः देखें तो वहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, क्योंकि व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य और संसद करते हैं, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यदि हम सिद्धांत देखें तो इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ मंत्रिमंडल में, सम्राट में और प्रधानमंत्री में निहित है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। लेकिन यदि हम वास्तविक तौर पर देखें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण वहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण नहीं पाया जाता। इसी तरह से सैद्धांतिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है, लेकिन यदि हम व्यवहार में देखें तो संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, बल्कि मंत्रिमंडल संसद पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर जो ये अंतर पाया जाता है, ये काफ़ी कुछ हद तक पाया जाता है। और यदि इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि वहाँ सैद्धांतिक दृष्टि से तो निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में लोकतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है। निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था का तात्पर्य ये है कि जहाँ राजा के पास सारी शक्तियाँ निहित हों। ब्रिटेन में सम्राट के पास में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ निहित हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का सम्राट निरंकुश है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कि सारी कार्यपालिका शक्ति सम्राट में निहित हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण, मंत्रियों को उनके पद से पदच्युत करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति एवं संधि करना, सारी जो नियुक्तियाँ हैं वो सम्राट के द्वारा की जाती हैं, सम्राट के नाम पर की जा सकती हैं। यदि हम विधायी शक्तियों में देखें तो संसद के द्वारा पारित विधेयक सम्राट की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसको स्थगित करना और लोक सदन को भंग करने का अधिकार सम्राट के पास है। इस सब आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के सम्राट के पास अत्यधिक शक्ति है, इसलिए वहाँ निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था है। लेकिन यह जो स्थिति है यह सैद्धांतिक स्थिति है। सैद्धांतिक स्थिति इसलिए है कि इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। और सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से सारी शक्तियां सम्राट में निहित है, लेकिन व्यवहारतः उनका प्रयोग
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर व्यवहारतः इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य करते हैं। इसलिए इंग्लैंड में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, क्योंकि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इसलिए वो लोकतंत्र का या जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सिद्धांत है वहाँ निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन व्यवहारतः वहाँ लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पाई जाती है। सारी शक्तियाँ जो सम्राट में निहित हैं, वास्तविक तौर पर उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली व्यवहार में पाई जाती है। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन पहला देश है जहाँ की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और क्योंकि वो व्यवस्थापिका भी सदस्य होते हैं, इसलिए मंत्री और प्रधानमंत्री कानून निर्माण का भी कार्य करते हैं। तीसरी विशेषता है कि कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर होता है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का जो कार्यकाल है वो लोक सदन के ऊपर निर्भर होता है। मंत्रिमंडल और कार्यपालिका के सदस्य लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है और लोक सदन उनको अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से हटा सकता है। प्रश्न पूरक प्रश्न आदि के माध्यम से संसद प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण करने का कार्य करती है। दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, इसलिए कार्यपालिका के सदस्य कानून निर्माण का कार्य भी करते हैं और वास्तविक तौर पर कानून निर्माण का जो कार्य किया जाता है वो मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं। ब्रिटेन के संविधान की अगली विशेषता है संसद की सर्वोच्चता या प्रभुसत्ता। यदि हम अन्य देशों के संविधान को देखें तो किसी देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, कहीं कार्यपालिका की सर्वोच्चता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसके दो कारण हैं संसद की सर्वोच्चता के। पहला कारण है कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली होने के कारण संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण करने का जो एकमात्र अधिकार है वो संसद के पास है। कानून निर्माण की शक्ति का कोई विभाजन नहीं है। दूसरा कारण यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीला संविधान है और संसद साधारण बहुमत की तरह किसी भी तरह का संविधान संशोधन कर सकती है और इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, न संसद के साथ किसी अन्य संस्था को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तीसरा कारण ये है कि संसद चाहे जिस भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकती है और उस कानून को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती या अमेरिका या भारत की तरह उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। इन तीन कारणों से ब्रिटेन के संसद की कानून निर्माण संबंधी जो शक्ति है उस पर कोई सीमा नहीं है और वो जिस तरह का भी चाहे उस तरह का कानून बना सकती है। लेकिन यह ब्रिटेन के संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, यह सैद्धांतिक स्थिति है। यह सही है कि ब्रिटेन के ऊपर कानून निर्माण की जो उसकी शक्ति है वो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, लेकिन व्यवहार में उसकी शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध हैं। संसद कानून निर्माण करते समय जनमत का ध्यान रखती है, नैतिक धारणा
और परंपराओं से भी उसकी कानून निर्माण की शक्ति सीमित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून आदि संसद की इस कानून निर्माण की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं। तो यद्यपि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध पाए जाते हैं। ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता है कि ब्रिटेन वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन यदि हम देखें तो भाषा की दृष्टि से या नस्ल आदि किसी भी आधार पर ब्रिटेन में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। ब्रिटेन एक सुगठित इकाई की तरह, इसलिए ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। एकात्मक शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषताएं वो पाई जाती हैं। एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं और देश के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास होता है। प्रशासन संबंधी कार्य करने का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास होता है और केंद्रीय सरकार इस पूरे देश के शासन का संचालन करती है। ब्रिटेन में यद्यपि क्योंकि ब्रिटेन एक बड़ा राज्य है, इसलिए ब्रिटेन में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इन इकाइयों के पास शक्तियाँ भी हैं, लेकिन प्रशासनिक इकाइयों को जो शक्तियाँ दी गई हैं वो केंद्रीय सरकार के द्वारा दी गई हैं और केंद्रीय सरकार यदि चाहे तो वो इन शक्तियों को वापस ले सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं ब्रिटेन में पाई जाती है। वहाँ एक ही स्तर की सरकार पाई जाती है, केंद्रीय सरकार। दूसरा, वहाँ की जो नागरिकता है वो गैरी नागरिकता पाई जाती है और केंद्रीय सरकार या स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक इकाइयाँ को जो शक्ति प्रदान की गई है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की गई है और केंद्रीय सरकार जब चाहे वो उनको वापस ले सकती है। प्रशासनिक इकाइयों का जो अस्तित्व है वो भी केंद्रीय सरकार के ऊपर निर्भर है। तो वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन के संविधान की नेक्स्ट विशेषता है वहाँ मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। मिश्रित शासन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि वहाँ यदि हम देखें तो सामान्य तौर पर अन्य देशों में या तो लोकतंत्र शासन प्रणाली पाई जाती है या न्यायतंत्र शासन प्रणाली है या वहाँ पर अन्य कोई शासन का स्वरूप पाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ अनेक शासन प्रणालियों को मिलाकर वहाँ पर पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में निरंकुश ब्रिटेन में राजतंत्र शासन प्रणाली भी पाई जाती है। कुलीन तंत्र के भी कुछ उदाहरण पाए जाते हैं और लोकतंत्र शासन प्रणाली का भी स्वरूप वहाँ पर पाया जाता है। ब्रिटेन में इन तीनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षण किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। राजतंत्र के रूप में ब्रिटेन के सम्राट हैं जो कि अपना पद उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त करते हैं। कुलीन तंत्र के रूप में वहाँ लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा के अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं और उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करते हैं। और लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में वहाँ पर कैबिनेट और संसद की संस्थाएं पाई जा सकती हैं। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र तीनों शासन प्रणालियों का मिश्रित रूप पाया जाता है।